कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ऐसे प्रश्न आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही हम पढ़ेंगे। तो यह जो प्रश्न है आपके, यह दंतुरित मुस्कान या फिर फसल चैप्टर है आपका, उससे लिए गए हैं। तो उस अध्याय के पूरे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर पाएं और एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त करें। तो बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। ये आपका पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपका जो प्रश्न है वो किस तरह का है कि बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान होती है, यानी कि बच्चे की जो मुस्कुराहट होती है, उसका कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है आपका, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। आपका दूसरा प्रश्न है वो किस तरह का है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की जो मुस्कान होती है उसमें अंतर आपको बताना है कि कितना अंतर होता है। एक बालक जो बच्चा होता है वो मुस्कुराता है और एक बड़ा व्यक्ति जब मुस्कुराता है तो उसमें कितना अंतर है, ये आपको इसमें बताना है। अगला प्रश्न है आपका, कवि के अनुसार फसल क्या है। अगला प्रश्न क्या है, कवि के अनुसार फसल क्या है। तो इस क्लास में मैं आपको पूरे इम्पोर्टेंट केवल प्रश्न ही पढ़ा रही हूँ। आंसर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अगर बोलोगे, आप कमेंट कर दीजिए जिनको आंसर इनके पढ़ना है, तो इनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगी। जब तक आपको केवल इन प्रश्नों को ही कंप्लीट करना है और आपके जो स्कूल से जो इनके आंसर बताए होंगे वो कंप्लीट करें। और अगर चाहते हैं कि आसान से आसान भाषा में आपको इनके आंसर मिले तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इनके आंसर भी आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। अब अगला प्रश्न क्या है आपका, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो ये आपका चौथा प्रश्न है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, ये आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। जो चौथा प्रश्न है आपका क्या है कि कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, यानी कि अगर फसल को हम उपजाऊ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक तत्व की बात कही गई है। तो ये आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, इनके नाम भी आपको इसमें बताने हैं। तो आज की इस क्लास में पूरे हमने 4 इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़े हैं। ऐसे प्रश्न हमने पढ़े हैं जो परीक्षा में आपसे हर साल पूछे जाते हैं। ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हमने इस क्लास में पढ़ा है। तो अच्छे से आप कंप्लीट करिए इन प्रश्नों को।